आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इस पर चर्चा करते हैं। आज क्या है, सर्वप्रथम भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका जब भी आप बुक लिया करें तो भूमिका आप जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। आपने इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा, जैसे अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। आप अपना नाम ले लीजिए, अपने दोस्तों का नाम ले लीजिए, अपने मित्रों का नाम ले लीजिए। कोई मेला, हर कोई गया है घूमने, झूला झूलने, ठीक है, सामान खरीदने। अब क्या करती है, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है और एक हुपला, एक खेल जिसमें एक स्टॉल में रखी किसी एक वस्तु पर रिंग फेंकते हैं। आपने देखा होगा, वो आपके हाथ में रिंग देंगे, आपको एक टेडी बियर दे देंगे, गन दे देंगे, उस पर आपको छल्ला घुमाकर टारगेट करना होता है। यदि वो रिंग जिस वस्तु पर गिर गई वो आपको दे देते हैं, ठीक है। वह वस्तु आपको क्या हो जाती है, मिल जाती है। जितनी बार अपने हपूला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। मतलब जितनी बार हपूला खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की, ठीक है। मेन पॉइंट यह है, जितनी बार उसने हपूला खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हपूला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हपूला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये दिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अखिला द्वारा सवारी करने की संख्या क्या है, x है, तथा उसके द्वारा हपूला खेलने की संख्या कितनी है, y है। हमने मान लिया कि सवारी क्या है हमारी, 1 है, सवारी x। हपूला उसने खेला है, उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि, देखिए ध्यान दीजिएगा, जितनी बार उसने हपूला खेला मतलब y, जितना उसने y खेला उससे आधी बार हाफ उसने चरखी मतलब x की सवारी की। तो जितने बार उसने y खेला उससे हाफ बार उसने क्या खेला, x की सवारी की, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास, हाफ x। अब बात आते हैं रुपए की। वो बोलता है कि प्रत्येक बार सवारी के लिए उसे 3 रुपये, मतलब x के लिए सवारी के लिए 3 रुपये और हपूला खेलने के लिए 4 रुपये, ठीक है। x के लिए 3 और y के लिए उन्हें 4 रुपये दिए, मतलब 3x + 4y। टोटल वो कितना ले गई थी, आपके पास 20 रुपये ले गई थी। ये सब हमको दे रखा है गिवन में। तो हमको क्या दे दिया, 3x + 4y = 20। हमारे पास 2 समीकरण बन गई, 1 और 2, ठीक है। यदि आप चाहो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे 3x + 4y = 20। y की वैल्यू क्या है, हाफ x, जैसे 3x + 4 गुणा हाफ x = 20, ठीक है। 2 दूनी 4, 3x + 2x = 20, 5x = 20, x = 4, x = 4 आए, ठीक। अब y की वैल्यू निकालना चाहते हो आप, किसी में भी x की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। y बराबर हाफ गुणा 4, 2 दूनी 4, y बराबर 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, x बराबर 4, y बराबर 2। हमको क्वेश्चन में बोलना है, खाली इसको समीकरण में निरूपित करना है। हमने समीकरण में वो कर दिया निरूपित, ठीक है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, ठीक है। आपको कैसे एक्स्ट्रा सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कैसे निकालनी है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का क्या होता है, असंगत युग्म कहलाता है, इनकॉन्सिस्टेंट। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत कॉन्सिस्टेंट युग्म कहलाता है। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस युग्म
युग्म को दो चरों के रेखिक समीकरणों को आश्रित डिपेंडेंट युग्म कहते हैं। ध्यान दीजिए कि रेखिक समीकरणों को आश्रित युग्म सदैव संगत होता है, ठीक है, मतलब कॉन्सिस्टेंट होता है। अब हम दो चरों में एक रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने को निम्न प्रकार से सारांश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, ठीक है, अविरोधी समीकरण युग्म। दूसरा क्या है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, जिसको बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म। तीसरा, रेखाएं समपाती हो सकती हैं। रेखाएं समपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, आश्रित संगत समीकरण युग्म। आइए अब हम निम्नलिखित रेखिक समीकरणों को युग्म में विचार करते हैं। जैसे इन्होंने एक समीकरण दे दी, x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - b बराबर 0। ये क्या, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा क्या है, 2x + 3y - 9 बराबर 0। इसमें और क्या दे रखा है, 4x + 6y - 18 बराबर 0। ये क्या, आपकी रेखाएं समपाती हैं। तीसरा, x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0। ये क्या, रेखाएं समांतर हैं। अब देखिए इनको समझते हैं कैसे। a1/a2, b1/b2, c1/c2 के मान लिखें और इनकी तुलना करें, ठीक है। a1, b1, c1 और a2, b2, c2 व्यापक रूप में दिए गए समीकरणों के गुणांक को व्यक्त करते हैं। समीकरण क्या है, ये सारणी 3.1। जैसे रेखा युग्म हमने इक्वेशन ले ली, पहली, दूसरी, तीसरी, ये हमारे पास क्या थी, गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमने a1/a2, b1/b2, c1/c2 अनुपातों की तुलना करते हैं, ग्राफी निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। अब देखिए इसमें क्या आता है, a1/a2 मतलब 1/3। ये x वाली क्या है, ये आपके पास a + b + c बराबर 0। a + b + c बराबर 0। a क्या है, 1x, तो 1 आ गया। a2 क्या है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 आ गया। b1, b के सामने क्या है, 2, वो भी कौन सा है, -2 आ गया। b2 क्या है, +4 बट्टे में 4 आ गया। अब लेते हैं c क्या यहाँ पर है, नहीं है, तो c हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0। यहाँ पर c क्या है, -20, तो यहाँ -20 आ गया। ऐसे यहाँ पर हम मानते हैं ये a हो गया, +b हो गया, +c हो गया बराबर 0। ये a हो गया, +b हो गया, +c बराबर 0। a क्या है यहाँ पर 2, ठीक है, a1 2 आ गया। a2 क्या है यहाँ पर 4 आ गया। ऐसे यहाँ पर इसको आप a1 b2 c2, a2 b2 c2 आप लिख सकते हैं। a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर b1 क्या है, 3 है, 3 आ गया। b2 क्या है, देखिए यहाँ पर 6 है, प्लस के 6 आ गया। c क्या है, देखिए यहाँ पर -9 है, -9 आ गया। यहाँ पर c क्या है, -18 है, तो यहाँ देखिए -18 आ गया। अब देखते हैं क्या a1/a2 या b1/b2 के बराबर है, नहीं है, अलग अलग हैं। ये तो आपका 0 आ गया, ठीक है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। ये 1/3 है, क्या 1/3 बराबर -2/4 करोगे तो 1/3 बराबर -1/2, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है। तो हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं, मतलब बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये ग्राफी निरूपण में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। बीजगणितीय निरूपण केवल एक हल है, क्या, अद्वितीय, बराबर नहीं है, तो क्या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। दूसरा देखते हैं, ये आपके पास आया 2/4 बराबर 3/6 बराबर -9/-18। देखिए सोल्व कीजिए, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। 3 का 3, 3 दूनी 6 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। 9 का 9, 9 दूनी 18, 1/2। आप देखेंगे कि यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c2/c
सॉरी C1 बटे C2 बराबर क्या है, बराबर हैं। देखिए बराबर है तो क्या है, समपाती रेखा है। बीजगणितीय निरूपण में बात करते हैं, ये अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल हैं। अब देखिए इसकी बात करते हैं, ऐसे a प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0, A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर 0। यहाँ पर A1 क्या है, देखिए 1 है, A2 क्या है, यहाँ पर 2 है, बटे में 2 आ गया। यहाँ B1 क्या है, प्लस के 2 है, B2 क्या है, प्लस के 4 है, C1 क्या है, माइनस के 4 है, C2 क्या है, माइनस के 12 है। अब आप देखेंगे कि इसको सोल्व कीजिए, 2 एकना 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस करिए, 4 एकना 4, 4 तिया 12। अब आप देखेंगे कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये अलग है, तो आप क्या बोलोगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मेरी बात समझ गए, क्या मतलब है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, या B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, आप ये बोल सकते हैं। ये क्या आपकी समांतर रेखाएं हैं, इसका कोई हल नहीं है। जैसे कि हमने आपको ये सोल्व कराया तो ये वही इन्होंने सोल्व करके दिया है। हम पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 2 में हम इसको डिस्कस करेंगे, सारणी 3.2 का उदाहरण नंबर 1 का। ठीक है, आप जब तक इसका रिवीजन करना। वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।